welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful Alia cut dress designing, so please keep watching this video till the end. For who I can't go back to, walking through all the dust, memories and framed, a past we simply left behind. सो गाइज इट्स बिन लॉन्ग टाइम, अबाउट 1 मंथ पहले से हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक लेकर रखा था, बट गाइज हमने इसकी डिज़ाइनिंग करना भूल ही गए थे। बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम से इस तरीके की आलिया कट डिज़ाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। इससे पहले भी हमने आलिया कट कुर्ती की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की हुई है, बट गाइज वहाँ हमने लेस का यूज़ करते हुए आलिया कट कुर्ती की डिज़ाइनिंग की थी। बट गाइज यहाँ हमने इसके टॉप में टोटली हैंडवर्क करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग की है। सो गाइज एज यू नो वेरी वेल, आलिया कट कुर्ती का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहा है, स्टिल इट इज़ ऑन ट्रेंड। मुझे अभी तक आलिया कट कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं। सो गाइज यहाँ ये कुर्ती देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश होती है, उसको वेयर करना इतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसको पहन के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। सो गाइज यहाँ हमने इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में की है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So for this beautiful designer dress, here I am using 3 meter printed chinon fabric. So basically guys ये करीब टाइप का फैब्रिक होता है, बट इस फैब्रिक में थोड़ी थोड़ी लाइनिंग होती है। सो गाइज यहाँ पर हमने ये चिनॉन फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। उसी के साथ में गाइज पैंट के लिए यहाँ पर हमने टाफ्टा फैब्रिक लिया है, विच इज़ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर फैब्रिक से पैंट इजीली बन जाती है। इस फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 55 इंचज़ इस फैब्रिक की विड्थ है। सो गाइस सबसे पहले हमने बॉडीज़ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रखा है। अब गाइस हमने अगेन फैब्रिक को 2 फोल्डेड कर लेना है। नाउ दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइस अब हमने इस 1 मीटर फैब्रिक से बॉडीज़ एंड स्लीव्स दोनों की कटिंग करनी है। सो सबसे पहले गाइस हमने मार्किंग करनी है। सो गाइज एक हमने रफली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए 7 इंचज़ का शोल्डर मार्क कर लिया है। देन आर्म होल के लिए भी हमने 7 इंचज़ की आर्म होल डीप मार्क करनी है। सो बेसिकली गाइज हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज अब हमने बस्ट के लिए 9 इंचज़ पर मार्क करना है, प्लस 1 इंचज़ लूजिंग। सो गाइज यहाँ पर टोटल हमने 10 इंचज़ की बस्ट मार्क करी है। आर्म होल की शेप देते हुए हमने 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देनी है। ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंचज़ शोल्डर डीप मार्क करना है। सो गाइज अब हमने बॉडीज़ की लेंथ मार्क करनी है, 15 इंचज़ की मार्क करते हुए यहाँ हमने स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब हमने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। सो गाइज वेस्ट के लिए यहाँ पर हम 8 इंचज़ पर मार्क करेंगे, प्लस 1 इंचज़ हमारी लूजिंग रहेगी। टोटल हमने 9 इंचज़ की वेस्ट मार्क कर लेनी है। सो गाइज अब हमने वेस्ट एंड बस्ट दोनों ही मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। सो नाउ गाइज वी विल मार्क नेक। सो फर्स्टली हमने फ्रंट नेक के लिए मार्क करना है। फ्रंट नेक के लिए हमने 7 इंचज़ का डीप मार्क किया है। एंड गाइज बस्ट के लिए हमने 3 इंचज़ की नेक विड्थ के लिए हमने 3 इंचज़ की नेक विड्थ मार्क कर लेनी है। वी शेप की नेक ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज अब हमने आलिया कट के लिए लेंथ मार्क की है 12 इंचज़ ऊपर की तरफ से। एंड गाइज 12 इंचज़ का मार्क करते हुए हमने यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। सो गाइज इस तरीके से हमने आलिया कट शेप मार्क कर ली है। अब हमने इस मार्किंग को दूसरी साइड में ट्रेस कर लेना है। इस तरीके से अगेन फोल्ड करते हुए हल्का सा हैंड से टैप टैप करते हुए हमने सारी मार्किंग को दूसरी साइड में ट्रेस कर लेना है। ये हमारी मार्किंग ट्रेस हो गई है। अब गाइज हमने इसको डार्क कर लेना है। स्केच की हेल्प से हमने सारी ही मार्किंग्स को डार्क कर लिया है। सो गाइज अब हमने जो एम्ब्रॉयडरी करनी है, एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने नेक के जस्ट मिड में एक फ्लावर ड्रॉ करना है। सो गाइज इस तरीके से आप डायरेक्टली भी लीव्स बना सकते हैं फ्लावर्स की, या फिर आप किसी पेपर पर पेटल की कटिंग करके उसकी हेल्प से आप पेटल्स बना सकते हैं। इससे आपके सारे पेटल्स इक्वली बनेंगे। सो गाइज इस तरीके से आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो डायरेक्टली भी फैब्रिक पर पेटल्स बना सकते हैं। सो गाइज इसी तरीके से हल्के हल्के से गैप से हमने नीचे की तरफ में एक लाइन में ये 4 फ्लावर्स बना लिए हैं। वैसे ही हमने दूसरी साइड में भी ये 4 फ्लावर्स बना लेने हैं। सो गाइज अब हमने नेक पर भी हाफ फ्लावर्स बना लेने हैं। एंड गाइज बचे हुए स्पेस में भी 1-2 फ्लावर्स बनाते हुए इस पैटर्न की मार्किंग कर लेंगे।
एंड गाइज आप एम्ब्रॉयडरी के लिए कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही पैटर्न बनाएं। सो गाइज यहाँ हमारा पैटर्न मार्क हो गया है एंड गाइज अब हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर ये फ्रेम यूज़ करेंगे एंड गाइज यहाँ फैब्रिक टाई करने के लिए हम रोप का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने फ्रेम पर फैब्रिक लगा लिया है। ऊपर की तरफ से हमने रोप की हेल्प से फैब्रिक को टाइट कर दिया है। Now I will do embroidery, and for embroidery here I'm using these golden color cut beads in good quality which is in medium size. So guys यहाँ हमने मीडियम साइज़ के कट बीड्स यूज़ किए हैं एंड आपको मेक श्योर अच्छी क्वालिटी के ही कट बीड्स यूज़ करने हैं। वर्क करने के लिए यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी नीडल एंड थ्रेड का यूज़ करेंगे। सो गाइज इस वर्क को किस तरीके से करना है, हमने निडल में कट बीड्स को फिल कर लिया है। नीचे की तरफ से हमने थ्रेड निकालना है। सो गाइज नीचे की तरफ से हमने थ्रेड निकालते हुए थ्रेड में हमने 2 या 3 कट बीड्स को इंसर्ट कर देना है। देन गाइज अगेन हमने निडल को फैब्रिक में पास करते हुए नीचे ले आना है। नीचे वाले हैंड से हमने 1 टाइम थ्रेड को राउंड कर लेना है निडल के। देन अगेन हमने निडल ऊपर निकाल लेनी है। सो गाइज इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं है, अदरवाइज़ बहुत क्लियरली आपको दिख जाता हम नीचे वाले हैंड से किस तरीके से वर्क करते हैं। सो बेसिकली गाइज अगर आपने एम्ब्रॉयडरी की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी अदर्स वीडियोस को देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोस में इस वर्क को डिटेल में करना बताया है। एंड गाइज अगर आपको आरी वर्क करना भी नहीं आता तब भी आपने इस वर्क को बहुत ईजीली कर लेना है, बिकॉज हमने सिंपल नीडल का यूज़ करते हुए भी काफ़ी टाइम इस वर्क को एक्सप्लेन किया है। So if you wanna learn detailed embroidery work, so please just go on our channel and check the videos. There are so many of videos, so many of designs where I clearly show you that how to do this work very easily. So guys बहुत easy वे में हमने एक्सप्लेन करते हुए बताया है इस वर्क को किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल्स पर, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने फ्लावर्स की सारी पेटल्स बना ली हैं। उसके बाद हमने नीचे की तरफ जो लाइन मार्क की है उस पर भी हमने कट बीड्स की लाइन कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 2 लाइन मार्क्स की हैं। सो गाइज हमने दोनों ही लाइंस को कट बीड्स की हेल्प से इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ जो 2 लाइंस हैं इनके बीच में हमने डायमंड्स की फिलिंग करनी है। सो गाइज इसके बाद हमने यहाँ पर ये सीक्वेंस यूज़ किए हैं पेटल शेप में। यहाँ पर हमने सीक्वेंस यूज़ किए हैं। इन सीक्वेंस को हमने पेटल्स के बीच में ऐड करना है। सो गाइज इस तरीके से यहाँ पेटल्स पर 2 साइड्स में होल दिए गए हैं। 1 होल से हमने अबाउट 6 या 7 कट बीड्स को फिल करते हुए हमने दूसरे होल पर आ जाना है एंड वहाँ पर हमने इसमें नॉट बना लेनी है इस तरीके से। तो गाइज हमने इस तरीके से ये पेटल सीक्वेंस को एंड कट बीड्स को हमने फिल कर लेना है इन पेटल्स में। सो गाइज अगर आपने ये वर्क नहीं आता तो आप सिंपल नीडल से भी बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। सो गाइज जैसे कि हमने दोनों ही पेटल्स में ये सीक्वेंस लगाए हैं, वैसे आपने 1 बाय 1 सारे ही फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेनी है। सो हियर इट्स जस्ट अबाउट टू डू, हमारा एक फ्लावर कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से ही हमने सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेना है। बीच में आप चाहो तो मिरर या कोई भी सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ हमारा 1 फ्लावर रेडी हो गया है। वैसे ही हमने सारे फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने काफ़ी सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। 1 बाय 1 हमने सारे वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज आई रियली लव टू डू दिस वर्क, मुझे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद है। एंड गाइज इस तरीके की डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना मुझे बहुत पसंद है। इनमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बट गाइज ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। आजकल इस तरीके की आलिया कट ड्रेसेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस। सो गाइज हमने इस वर्क को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी फिनिश हो गई है। अब गाइज़ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो बेसिकली जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के अकॉर्डिंगली हमने कटिंग कर लेनी है। सो सबसे पहले गाइज़ हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी है इस तरीके से। सो गाइज़ जो हमने बैक पार्ट वाले आर्म होल मार्क किए थे उसकी कटिंग कर लेनी है। देन हमने फ्रंट पार्ट को अलग से कट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को हमने एक साइड कर लेना है। अगेन से हमने फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड कर लेना है। नीचे वाले फैब्रिक से हम स्लीव कटिंग करेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे।
सो अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल डीप जो मार्क किए थे उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। लाइनिंग के लिए गाइस यहाँ पर हमने 1/2 मीटर शेंटून फैब्रिक यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हमने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक दोनों की राइट साइड को मैच करते हुए जो हमारी बॉडीज ऑलरेडी कट हो गई हैं उनको एक साथ रख लेना है। यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट के नेक भी कट कर लिया है जिसकी नेक विड्थ यहाँ पर 6.5 इंचज़ एंड नेक डीप यहाँ पर हमने अबाउट 3 इंचज़ ली है। अब गाइस हमने दोनों फैब्रिक्स को एक साथ स्टिच कर लेना है। दोनों ही नेक को हमने लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को एक साथ वन टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली हमने नेक पर एम्ब्रॉयडरी की है जिसकी वजह से गाइस इस पर मशीन चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए गाइस यहाँ पर हमने हैंड नीडल से ही इसकी स्टिचिंग करनी है। सो गाइस इस तरीके से आपने छोटे छोटे टक्स लेते हुए नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। वन टाइम नेक को हमने स्टिच करने के बाद इसको टर्न करके वन मोर टाइम हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने नेक को वन टाइम स्टिच कर दिया है। यू कैन सी छोटे छोटे टक्स लेते हुए। अब गाइज हमने इसमें के बीच में एक छोटा सा कट दे देना है जिससे कि ये इजीली टर्न हो जाए। गाइज इस तरीके से हमने इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद जो हमारा राइट वाली फैब्रिक की राइट वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। यू कैन सी हमारी एम्ब्रॉयडरी भी ऊपर की तरफ आ गई है। अब हमने ऊपर की तरफ से एक और हैंड स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमारे दोनों ही नेक रेडी हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स के। सो गाइज अब हमने दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए एक साथ रख लेना है। यू कैन सी इस तरीके से। सो गाइज यहाँ हमने दोनों पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच करना है। देन उसके बाद जो भी हमारी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी बॉडीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमने शोल्डर्स एंड साइड्स को स्टिच कर दिया है। सो गाइज अब हमने इसको राइट साइड में टर्न करना है। सो हियर यू कैन सी नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। राइट साइड में ये हमारी टर्न हो गई है। सो बेसिकली यहाँ हमारी बॉडीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। सो गाइज अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। जो हमने नीचे से फैब्रिक कट किया था वही वाला फैब्रिक ले लिया है। हमारा फैब्रिक यहाँ पर 2 फोल्डेड है। अब गाइज हमने इस फैब्रिक को अगेन से 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर हमने स्लीव लेंथ 14 इंचज़ ली है। यू कैन सी यहाँ पर स्लीव की लेंथ 13 इंचज़ ली है। एंड गाइज आर्म होल के लिए यहाँ पर हमने 9 इंचज़ की आर्म होल विड्थ मार्क की है। आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचज़ की आर्म होल डीप मार्क की है। तो गाइज इस तरीके से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। नीचे की तरफ से रिस्ट के लिए हमने अबाउट 6 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब गाइज हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो गाइज कटिंग होने के बाद हमें यहाँ पर 2 स्लीव्स मिल जाएंगी। सो गाइज यू कैन सी यहाँ हमारी स्लीव्स कट हो गई है। एंड कटिंग होने के बाद ऊपर की तरफ भी हमने एक छोटा सा कट लगा देना है। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्लीव। सो गाइज अब हमने स्लीव को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए वन टाइम स्टिच कर लेना है। एंड गाइज उसके बाद हमने इस तरीके से जो हमारी स्लीव की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने स्लीव को बॉटम एंड साइड दोनों से ही स्टिच कर दिया है। अब इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमारी दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गई है। दोनों स्लीव्स को हमने अब बॉडीज़ के साथ स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज अगर आप चाहो तो शोल्डर स्टिच करने के बाद डायरेक्टली स्लीव स्टिच कर सकते हैं, देन साइड्स। बट गाइज आई यूजुअली स्टिच द स्लीव्स इन द लास्ट। आप चाहो तो पहले या बाद में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज यहाँ हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। अब गाइज जो हमने आलिया कट एम्ब्रॉयडरी पैटर्न किया है, वर्क किया है, उससे नीचे की तरफ हमने अबाउट 1/2 इंचज़ का फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत केयरफुली हमने इसको कट करना है। बैक वाला फैब्रिक हमने कट नहीं करना। सो यहाँ बॉडीज़ रेडी हो गई है। अब हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। सो बेसिकली गाइज हमने बॉटम पार्ट की जो कटिंग वीडियो शूट की थी वो बाय मिस्टेक हमसे ऑन नहीं हुई थी। सो गाइज इसलिए यहाँ पर हम पेपर की हेल्प से आपको कटिंग दिखाएंगे। सो जस्ट सपोज गाइज ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है एंड इसकी विद अबाउट 40 इंचज़ है। सो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। 2 मीटर फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हमारा फैब्रिक 4 लेयर में हो गया है। यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक या फिर पेपर।
सो गाइस 2 फोल्ड होने के बाद जो इसकी फैब्रिक विड्थ रहेगी वो अबाउट 42 इंचेस रहेगी। बेसिकली फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की जो विड्थ रहेगी उनकी 42 इंचेस विड्थ रहेगी। एंड लेंथ के लिए गाइस आप 40 या 38 कोई भी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ हमने लेंथ के लिए 38 इंचेस लिया था। जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आप ऊपर की तरफ से कट कर दें। सो गाइज अब हमने इस फैब्रिक को बीच से कट कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। फ्रंट एंड बैक यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं। बैक पार्ट में हमने सिंपली गैदरिंग करते हुए बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। एंड फ्रंट पार्ट में गाइज हमने आलिया कट शेप देना है। सो गाइज यहाँ हमने ऊपर की तरफ से 4 इंचेस की लेंथ मार्क करनी है इस तरीके से। सो गाइज एक हमने 4 इंचेस की मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ जो बीच वाला फैब्रिक गैप है ये हमारा 4 इंचेस का रहेगा। जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है वो 4 इंचेस की रहेगी। सो गाइज अब हमने दूसरी साइड से क्लोज वाली साइड से इस तरीके से आलिया कट शेप मार्क करनी है एंड इसको कट कर लेना है। तो गाइज ध्यान रहे आपने फोल्डेड वाली साइड से ऊपर की तरफ से इसकी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। सो गाइज यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं। आलिया कट में हमने बेसिकली इसी तरीके से कटिंग करनी होती है। उसके बाद गाइज आपने जैसे भी चाहे आप गैदरिंग कर सकते हैं। आप प्लेट वाली गैदरिंग कर सकते हैं या फिर थ्रेड वाली गैदरिंग, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। बट गाइज मैंने थ्रेड वाली गैदरिंग की थी जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में गैदरिंग करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज थ्रेड गैदरिंग करने के लिए हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में 2-2 स्टिचेस लगानी है इस तरीके से। तो गाइज हमने क्या करना है, सिंपली 2-2 स्टिचेस लगाते हुए थ्रेड को पुल करते हुए इसमें गैदरिंग बनानी है। सो गाइज अब हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हमने ये वर्क करना है। सो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक की टॉप वाली साइड में हमने यहाँ पर स्टिचिंग की लेंथ ज़्यादा कर दी है। फुल लेंथ पर हमने स्टिचेस देनी है। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर दिया है। एंड गाइज यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग कर लेनी है। अब गाइज अगेन हमने इस पर एक और स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं अगेन से हमने दूसरी साइड से 1 टाइम और स्टिच कर लेना है। सो गाइज हल्का सा गैप छोड़ते हुए हमने जो पहली वाली स्टिचेस की है उसी के पास में ही जस्ट बराबर में ही हमने दूसरी स्टिचिंग लगानी है। एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर लेना है इस तरीके से। तो गाइज अब हमने इसकी गैदरिंग करने के लिए अपने जो दोनों साइड में हमने स्टिचिंग लगाई है, स्टिचिंग के ऊपर एंड नीचे दोनों वाले थ्रेड को एक साथ दोनों थ्रेड को हमने नॉट कर लेना है। ऊपर या नीचे कोई भी थ्रेड ले सकते हो। हमने ऊपर वाले 2 थ्रेड को नॉट कर लिया है। नॉट करने के बाद गाइज हमने एक हैंड से उसे पकड़ना है, दूसरे हैंड से हमने ऐसे हल्का हल्का सा मूव करते हुए फैब्रिक को इसमें गैदरिंग बनानी है। सो गाइज इसी तरीके से हमने पूरे ही फैब्रिक में गैदरिंग बनानी है। सो गाइज़ मैं आपको गैदरिंग बनाने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ। सो गाइज़ जो भी आपके मेटर्स हैं उसमें आपने आलपिन को लगा लेना है इस तरीके से। सो गाइज़ यहाँ हम फ्रंट पार्ट में गैदरिंग बना रहे हैं जिसमें हमने हाफ फैब्रिक में ऑलरेडी गैदरिंग बना दी है। दूसरी साइड में हम आपको मेटर्स का यूज़ करते हुए गैदरिंग बनाते हुए दिखाएंगे। सो गाइज़ दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। मैं इसी तरीके से थ्रेड गैदरिंग करती हूँ। यहाँ हमने आलपिन की हेल्प से फैब्रिक को लॉक कर दिया है। अब गाइज दूसरी तरफ से हमने इसको पुल करते हुए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक मूव करते हुए गैदरिंग बना लेनी है। सो गाइज इसी तरीके से मैं हमेशा कभी भी थ्रेड गैदरिंग बनाती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ। दिस इज़ अ वेरी इजीएस्ट वे। सो गाइज आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी गैदरिंग बना लेनी है। उसके बाद गाइज आपका जो बॉडीज़ फिटिंग है उसकी अकॉर्डिंगली आपने गैदरिंग को एडजस्ट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपनी बॉडीज़ की फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ गैदरिंग को एडजस्ट कर लिया है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में थ्रेड गैदरिंग कंप्लीट कर ली है, यू कैन सी। अब हमने दोनों ही फैब्रिक्स की राइट साइड को मैच करते हुए रख लेना है। एंड गाइज रखने के बाद अब हम इसमें बॉडीज़ की स्टिचिंग कर देंगे। साथ में हमने फेस से बॉडीज़ स्टिच कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं एंड अब हमने दोनों को एक साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है फेस से। एंड गाइज साथ में ही हमने दोनों तरफ से भी इसको क्लोज कर लेना है। नीचे की तरफ से भी हमने इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। एंड गाइज यहाँ हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी।
सो फाइनली गाइज यहाँ हमने कुर्ती को स्टिच कर दिया है वेस्ट से भी, एंड वेस्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं हमने इसको वेस्ट से बहुत अच्छे से स्टिच कर दिया है। एंड गाइज साथ में ही आप पीछे से भी देख सकते हैं बहुत क्लियरली हमने इसको स्टिच किया है। एंड दोनों ही साइड से हमने इसको क्लोज भी कर दिया है। दोनों जो हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स हैं उनको हमने साइड से स्टिच कर दिया है। एंड गाइज साथ में ही हमने इसके बॉटम को भी स्टिच कर दिया है। फैब्रिक फोल्ड करते हुए हमने इसके बॉटम को भी स्टिच कर दिया है। अब गाइज हमने इसमें डायमंड्स की फिलिंग करनी है। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के वाइट कलर के डायमंड्स यूज़ किए हैं। एंड गाइज साथ में ही फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए हमने इन डायमंड्स को अप्लाई करना है। सो गाइज यहाँ जो हमने कट बीड्स की दो लाइन की थी उनके बीच में जो गैप छोड़ा था उसी गैप में हमने ये फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करना है। सो गाइस इस तरीके से हमने पेंसिल की नोक पर हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए सारे स्टोन्स को इस तरीके से ग्लू कर लेना है। सो बेसिकली गाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं कि ये ग्लू वॉश होने के बाद हट जाती है, स्टोन्स हट जाते हैं या नहीं। सो गाइस ये बिल्कुल नहीं हटते। अगर आप अपनी ड्रेस को हैंड वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं हटेंगे। सो गाइस डायमंड्स की फिलिंग करने के बाद यहाँ पर हमने सर्कल, मिरर एंड स्टोन्स का यूज़ करते हुए इस एम्ब्रॉयडरी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर लेना है। सो बेसिकली जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं उनके मिड में जो सर्कल बनाए हैं सारे ही सर्कल्स में हमने मिरर की फिलिंग कर देनी है। ग्लू की हेल्प से हमने मिरर अटैच कर देना है। साथ में ये स्टोन्स भी हमने सारी पेटल्स के ऊपर की तरफ हमने ये स्टोन्स ग्लू कर लेने हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी फिनिश हो गई है। एंड गाइज इसी के साथ में हमने जो स्टोन्स एंड मिरर इसको 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस कुर्ती। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। सो गाइस इसी के साथ में हमने ये पैंट भी स्टिच की है। पैंट की करी है स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस हमने पैंट की करी है स्टिचिंग वीडियो अपने दोनों ही चैनल्स पर अपलोड की हुई हैं। आप हमारे दोनों चैनल्स में से किसी भी चैनल्स की वीडियो में जाके स्क्रॉल करके आप पैंट की करी है स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे इस तरीके की आलिया कट पैटर्न के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। एंड गाइस काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आलिया कट कुर्ती के बॉडीज़ पर हैंडवर्क करते हुए कोई पैटर्न शेयर कीजिए। सो फाइनली गाइस यहाँ हमने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश की है। हमने बहुत ईजी स्टेप्स में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। सो गाइस now it's time to go, and just before going I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.